नमस्कार दोस्तों आप सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। दोस्तों आज हनुमान जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक सवाई माधोपुर की अपनी जनसभा में फिर कहा, दोस्तों कांग्रेस का हिडन एजेंडा देश को वोट बैंक की राजनीति में ढकेलना है और कांग्रेस वोट बैंक के लिए बाबा साहेब के संविधान को भी बदलने के लिए तैयार है, ये प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा। दोस्तों सवाल मेरा सीधा है, क्या कांग्रेस की आदत तुष्टीकरण है? अगर कांग्रेस कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं और वो तुष्टीकरण नहीं करती, तो फिर कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने किसको खुश करने के लिए कहा सीएए नागरिकता देने वाले कानून को वो पहले ही दिन जो है वो हटा देगी? दोस्तों किसको खुश करने के लिए कहा? दोस्तों अगर कांग्रेस कहती है वो तुष्टीकरण नहीं करती, तो अभी तक उसने सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले उदयनिधि स्टालिन को सार्वजनिक रूप से उसका खंडन क्यों नहीं किया? दोस्तों किसी की भी नियत उसके पूर्व के कर्म से समझी जाती है। अगर कांग्रेस कहती है कि उसका मैनिफेस्टो सबके लिए है, तो फिर क्या 2023 तेलंगाना विधानसभा चुनाव में उसके मैनिफेस्टो में अलग से ये नहीं लिखा था कि मुसलमानों को 15% सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाएगा? क्या ये नहीं लिखा था कि अलग मुस्लिम आईटी कॉरिडोर बनेगा? क्या ये नहीं लिखा था कि अलग से मुसलमानों के लिए अस्पताल की भी व्यवस्था की जाएगी? भाई धर्म पे क्यों? दोस्तों क्या यह सत्य नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान मुसलमानों और शोषितों का अधिकार देश की संपत्ति पर है जो उन्होंने दिया था, ठीक उसी बयान के पहले कांग्रेस पार्टी की ने एक रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट जो है वो आई थी सार्वजनिक रूप से, और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि ओबीसी आरक्षण में भी 6% मुसलमानों को देने की सिफारिश थी। उसमें यह कहा था कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में भी मुसलमानों को डालने की सिफारिश दी गई थी। दोस्तों अगर कांग्रेस कहती है कि वो तुष्टीकरण नहीं करती, तो फिर अभी तक कांग्रेस नेता की बेटी नेहा के हत्यारों पर कांग्रेस नेता फांसी की सजा क्यों नहीं डिमांड कर रहे हैं? क्या यही तुष्टीकरण है दोस्तों जिससे कट्टरपंथियों का मनोबल बढ़ता है? वो जय श्री राम बोलने वाले पवन विनायक राहुल को बेंगलोर में पीटते हैं, हनुमान चालीसा बजाने वाले मुकेश को भी बेंगलोर में पीटते हैं और फिर उसी पे एफआईआर हो जाती है उस मुकेश के ऊपर, और मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर पत्थर फेंके जाते हैं जिसपे कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज टिप्पणी करी। दोस्तों देश सवाल पूछ रहा है और ये ताल ठोक के सवाल पूछ रहा है, कब तक वोट बैंक पॉलिटिक्स? कब तक? हनुमान के बिना न राम होते हैं न रामायण बनती है। मोदी, मोदी, मोदी। कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है तो ऐसी चीजें लाते हैं। 6 दशक से अधिक समय तक दादी से लेकर के पोते तक उसी नारे को लगा करके देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। You asked me which are the 5 laws that will be repealed. I'm reading that portion. The Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list, totally repealed. चिदंबरम ये नहीं कहते हैं कि सीएए में क्या बुराई है, हम सीएए हटा देंगे, क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। अगर ये देश सेकुलर बनने का किसी को क्रेडिट मिलता है, वो क्रेडिट हमारा हिंदू समाज को मिलते हैं। भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। मोदी अगर हिटलर शाही होते तो वैसी की जुबान खुलती। तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति एक कांग्रेस के डीएनए में है। साथ
देश के नंबर 1 बहस में प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, मेरे साथ मुजफ्फर खान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, गणेंद्र भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, अतीकुर रहमान, सीनियर इस्लामिक स्कॉलर, और धीरेन्द्र कुमार, एलजेपी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन। आप सभी का स्वागत है। इस डिबेट की शुरुआत मैं घनश्याम तिवारी जी और प्रेम शुक्ला जी के साथ में करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं घनश्याम जी कि आप बताइए कि क्या झूठ है जिसकी बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। पीएम ने यह कहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती है। अब इसमें मुझे बताइए झूठ क्या है? क्या यह सत्य नहीं है घनश्याम जी कि आपके अलायंस में जो पूरा इंडिया अलायंस है उसके अब उदयनिधि स्टालिन का अभी तक आप लोग सार्वजनिक रूप से खंडन नहीं कर पाए? कांग्रेस पार्टी के नेता की डॉटर की हत्या हो जाती है, उसका गुनहगार फयाज होता है, उसके लिए आप फांसी की सजा जो है कांग्रेस डिमांड नहीं कर रही। 4 महीने पहले सीतारमैया जी का बयान था कि मुसलमानों का इस देश के एसेट्स के ऊपर अधिकार है, उनको दिलाते रहेंगे, ये कन्नडा के अंदर बयान था। ये सब के सब तो यही बात कह रहे हैं ना घनश्याम जी कि आपको जो है वो 17%, 18% वोट का 90% चाहिए, इसीलिए आप वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। घनश्याम जी नमस्कार प्रदीप, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक घिनौना प्रोपेगेंडा और एक जहरीला हेट स्पीच दिया है। देश के चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जिस स्पीच के बारे में दुनिया भर के अखबार लिख रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री एक घिनौना प्रोपेगेंडा और जहरीला हेट स्पीच दे सकते हैं, उन अखबारों के माध्यम से भी चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि देश में जहां 97 करोड़ वोटर हैं क्या पैमाना सेट करना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री कार्यालय का रिलीज है, पीएमओ, आपका कोई भी दर्शक पीएमओ की वेबसाइट पे देख सकता है, 10 दिसंबर 2006, जहां पे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात स्पष्ट लिखी हुई है कि फर्स्ट क्लेम ऑन रिसोर्सेज रेफर टू ऑल द प्रायोरिटी एरियाज लिस्टेड above, including programs for the upliftment of SCs, STs, OBCs, women, children and minorities। मैं मानता हूं कि ये इस चीज के ऊपर मतभेद हो सकता है कि प्रधानमंत्री की डिग्री असली है या नकली है, लेकिन इस पे कोई मतभेद नहीं है कि प्रधानमंत्री जी अपने कार्यालय के ही इस प्रेस रिलीज को नहीं पढ़ सकते हैं। अगर ये पढ़ते हुए भी उन्होंने ये झूठ बोला तो यानी कि उन्होंने घिनौना प्रोपेगेंडा किया। और ये घिनौना प्रोपेगेंडा क्यों किया? क्योंकि देश की जनता जागरूक है, वो जानती है कि बेरोजगारी इस चुनाव का मुद्दा है, महंगाई इस चुनाव का मुद्दा है, इलेक्टोरल बॉन्ड, चंदा लो धंधा दो का मॉडल इस चुनाव का मुद्दा है, और इसीलिए प्रधानमंत्री पीड़ित हो गए हैं, घबरा गए हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम में घसीट दिया जाए। अगर जिन बातों को प्रधानमंत्री कह रहे हैं इतने ही महत्वपूर्ण हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ के पुलिंदे घोषणा पत्र में होता, लेकिन ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये झूठ तो लिख सकती है कि 44 करोड़ मुद्रा लोन देकर के उन्होंने 44 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया, या अभी प्रेम शुक्ला बताएंगे 13 करोड़ और उसके ऊपर ईपीएफओ जुड़ गए, 57 करोड़ हो गए, जितने लोग नहीं है उनको रोजगार दे दिया। इस तरह के झूठ अपने घोषणा पत्र में लिख सकते हैं। घनश्याम जी, लेकिन जिन मुद्दों को प्रधानमंत्री सार्वजनिक कर रहे हैं उनको क्यों नहीं घोषणा पत्र? घनश्याम जी, मैंने आपको अनइंटरप्टेड आपको मैंने सुना और मैंने बहुत समय दिया। ये बात मेरे लिए बीजेपी कांग्रेस की नहीं है प्रेम शुक्ला जी, मेरे लिए बात देश की है। और मैं कहना चाहता हूं उस वक्त रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट भी आई थी घनश्याम जी, और उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया था, जाके आप भी थोड़ा सा एक बार गूग पढ़िएगा, उस रिपोर्ट के अंदर प्रेम शुक्ला जी कहा गया था कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसमें 6% रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहिए, जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है उसके अंदर भी मुसलमानों को उस एम्बिट के अंदर लाना चाहिए, और 15% जो रिजर्वेशन सरकारी नौकरी के अंदर है यह सिफारिश की गई थी कि उसमें भी मुसलमानों को देना चाहिए। और अगर वो कांग्रेस की मंशा नहीं होती तो 2011 में फिर इस प्रयास को किया गया था। यह बात है सत्य। तो मैं पूछ रहा हूं क्या प्रेम शुक्ला जी आदत तुष्टीकरण की है? बाकी जवाब आप देंगे घनश्याम जी की बात का। घनश्याम जी आऊंगा मैं, प्रेम शुक्ला जी। देखिए, घनश्याम तिवारी जी जो है झूठ, लंपट, मक्कारी के प्रतीक चिन्ह है। इन्होंने 10 दिसंबर 2006 की प्रेस रिलीज का तो जिक्र किया, लेकिन 9 दिसंबर 2006 की पीएमओ की वेबसाइट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो वक्तव्य है जिसमें वो कहते हैं इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों का है, उसको जो है बिसार गए। चूंकि इनके जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव इतने परम सांप्रदायिक थे कि सर्वोच्च न्यायालय ने बकरी चोर आजम खान ने जब दंगे करवाए मुजफ्फरनगर में
तो मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों में सिर्फ धर्म देखकर मुसलमानों को ही ये जो है राहत राशि बांट रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इतने बेशर्म बेहया ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं कि ये उस बेशर्मी के बाद भी खींच निपोरे खड़े रहते हैं। इनकी ये दशा है, इनकी ये दशा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इनको जो है फटकार लगाया कि जब इनके बकरी चोर आजम खां बुलंदशहर में बलात्कार की घटना को भी झुठला रहे थे, उस पर भी इनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। और इतने घोर सांप्रदायिक हैं, सांप्रदायिक भी मजहबवादी हैं कि ये राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी चूंकि मुसलमान थे, चूंकि मुस्लिम तुष्टीकरण ही समाजवादी पार्टी का धंधा है, इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने, अखिलेश यादव ने आतंकवादियों के वोट पाने के लिए, उस समुदाय विशेष का वोट पाने के लिए आतंकवादियों को भी रिहा कर दिया। कालांतर में उसको ट्रायल कोर्ट ने मृत्यु दंड की सजा दी। तो आप समझ सकते हैं कि विकृत घोर सांप्रदायिक बेशर्म बेहया मक्कार कौन है। इसको आप बहुत गंभीर है। गणेंद्र भारद्वाज जी, मोदी जी ने कहा, आऊंगा घनश्याम जी, मेरे को आपके बात जो कहा है क्या गलत है भाई? जरा मुझे बताइए, जरा प्रेम शुक्ला जी, बात बहुत गंभीर है। मैं आना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनिए प्रेम शुक्ला जी। मैं आपने आप दोनों ने अपनी बात रखी है, मैं डिबेट को खोलूंगा। बात बहुत गंभीर है। हिंदू हित की बात करना कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है। हिंदू हित की बात करना कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है। गणेंद्र भारद्वाज जी और धीरेन्द्र जी, आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी और घनश्याम जी, इसके बाद आपके पास वापस से मुजफ्फर खान जी आपके पास भी आ रहा हूं मैं, और मैं अस्तिकुर रहमान जी के पास भी आ रहा हूं। पर सीधी बात करूंगा गणेंद्र भारद्वाज जी, क्या यह सत्य नहीं है कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को एक राजनीतिक इवेंट कहा गया? क्या यह सत्य नहीं है गणेंद्र भारद्वाज जी कि 2018 के कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के चुनाव के मैनिफेस्टो में सिर्फ मुसलमान धर्म के लिए अलग से बात की गई थी कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मॉस्क में पहुंचेगी। यह कहा गया था मुसलमानों के लिए अलग से अस्पताल बनेगा। यह कहा गया था कि मुस्लिम आईटी कॉरिडोर बनेगा। यह कहा गया था कि भाई किस तरीके से गरीब मुसलमान युवकों को अलग से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो असली कम्युनल पॉलिटिक्स तो यह हो गई ना गणेंद्र भारद्वाज जी। तो आप लोग इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? और अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी का पर्दाफाश किया है तो आप कह रहे हैं कि भाई ये जो बयान है जहरीला है, जहरीला है। इसमें तथ्यहीन क्या है, मुझे बताइए, तथ्यहीन क्या है? देखिए प्रदीप जी, आज मंगलवार है, हनुमान जयंती का भी दिन है। तो मेरी ओर से, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल की ओर से आपको और आपके सभी दर्शकों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हनुमान जयंती के दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में इंसुलिन मिली है, उसके लिए भी हनुमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हनुमान जी ने अपने भक्त की चिंता करी, अपने भक्त को इंसुलिन मुहैया करवाई। हनुमान जी का उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात जो आप कह रहे हो, इस देश का संविधान ये कहता है कि इस देश के संविधान ने हर धर्म को मानने वाले को बराबरी का हक दिया है। इस देश का संविधान ये कहता है कि इस देश में सबसे बड़ा धर्म गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज देना है, हर महिला की सुरक्षा और सम्मान करना है, हर बुजुर्ग का सम्मान करना है, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले, हर नौजवान के हाथ में रोजगार हो। इस मूल भावना को लेकर संविधान की रचना हुई थी। और निश्चित तौर पर राम राज्य भी यही कहता है। बार बार कहते हैं कि पूरे देश में अगर किसी सरकार ने राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करने का गवर्नेंस में काम कर रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल की सरकार है। पर आप कांग्रेस पार्टी, आपने सही कहा, पर सुनिए, उसी संविधान में धीरेन्द्र जी, उसी संविधान के अंदर यह कहा गया है बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, धर्म के आधार पे बट जो है किसी को अलग से स्पेशल अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो मेरा सवाल भैया यही है कि आंध्र प्रदेश की जिस बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी, मेरी रिसर्च टीम ने उसके बाद उसको चेक किया और पाया कि भाई 58 दिन के बाद आंध्र प्रदेश की असेंबली के अंदर स्पेशली 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देने की बात की गई थी। तो गणेंद्र भारद्वाज जी भारतीय संविधान को कोट कर रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी जो है उसके अंदर धर्म के रिजर्वेशन को पास में लेके आई है। तो अगर पीएम पूछ रहे हैं कि भाई ये वोट बैंक पॉलिटिक्स बंद करो तो गलत किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता ये भूल जाते हैं कि उनके प्रधानमंत्री ने, प्रदीप जी, क्या कहा है। उन्होंने तो साफ साफ कहा था कि ये 80% लोगों की संपत्ति पर देश के 20% लोगों का हक है और यही टुकड़े टुकड़े करके 80% लोगों को 40 टुकड़ों में इन लोगों ने बांटा
और जो खुद को आज समाजवादी कहते हैं, असल में ये लोग नमाजवादी लोग हैं, जो कि सिर्फ इफ्तार करते थे। हनुमान जयंती पर आज मैं लोगों को बधाई देता हूं, और ये लोग भी अब डर से देने लगे हैं, क्योंकि ये वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। राम का भी विरोध किए, और ये लोग तो रमजान मनाने वाले लोग थे, वहां भी मनाइए, लेकिन 80% लोगों का सबसे ये लोगों का तुष्टीकरण का प्रकाशा ये था कि ये लोग जालीदार टोपी माथे पे लगाना पसंद करते थे, लेकिन कभी भी ये लोग किसी 80% लोगों के धर्म की बात भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि मंदिरों में जाना तक पसंद नहीं करते थे। राम की प्राण प्रतिष्ठा का भी इन लोगों ने विरोध किया। बोलिए, हाथ उठाइए, बोलिए। मौका लगा इनको, तो इन्होंने घोटाले, बोलिए वर्सेस बोलिए, आपकी आवाज ऊपर है, बोलिए। प्रदीप जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देश का चुनाव असल मुद्दों पे होना चाहिए। देश का चुनाव आज बढ़ती महंगाई पे होना चाहिए, बढ़ती बेरोजगारी पे होना चाहिए, किसानों की दुर्दशा पे होना चाहिए, महिलाओं पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं उस पे होना चाहिए, मणिपुर जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से चल रहा है उस पे होना चाहिए, ना कि किसी रिलीजन पे होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आती है तब तब भारतीय जनता पार्टी धर्म को चुनाव के बीच बात यही है कि धर्म के आधार पर क्या किसी का एक बड़ा एजेंडा है। घनश्याम तिवारी जी, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, पर मैं कहना चाहता हूं आप कभी कभी किसी चीज को पूरी कोट नहीं करते। प्रेम शुक्ला जी, जिस प्रेस रिलीज की बात घनश्याम तिवारी जी ने कही थी, उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी और घनश्याम जी के मुजफ्फर खान जी तुरंत आपके पास आ रहा हूं। मैं घनश्याम तिवारी जी, इस प्रेस रिलीज को मैं पूरा पढ़ लेता हूं जो आपने कोट करा था। वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू एंश्योर दैट माइनॉरिटीज, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. आपने 3 वर्ड्स नहीं पढ़े घनश्याम जी, particularly मुस्लिम माइनॉरिटी। अब पारसी की संख्या मुसलमानों से भी कम है, तो आपने सिर्फ अपनी प्रेस रिलीज में जब मुस्लिम कम्युनिटी का शब्द, मुस्लिम कम्युनिटी की बात करी घनश्याम जी, तभी कहा जा रहा है कि आप तुष्टीकरण और वोट बैंक और कम्युनल पॉलिटिक्स और असली जहरीली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। घनश्याम जी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो घिनौना प्रोपेगेंडा और जहरीली हेट स्पीच दी है, उसका कोई बचाव नहीं है। जो आपने हिस्सा कोट किया वो 9 दिसंबर के रिपीट के स्पीच का रिपीट कोट है, अधूरा मत कोट कीजिए। उसे कोटेड इन्वर्टेड कोट्स में उस प्रेस रिलीज में दिया गया है। नहीं, सुनिए, देखिए, नहीं, आप एक सेकेंड, एग्जैक्ट है, आपके दर्शक देख सकते हैं। उसकी श्रृंखला ये है कि पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 9 तारीख को क्या कहा, वो इन्वर्टेड कॉमास में दिया हुआ है, और उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मैं आपकी कोई कमी नहीं मानता। प्रेम शुक्ला जी ने घटिया लैंग्वेज की इस्तेमाल किया, उसका भी कोई कमी नहीं मानता। जहां देश का प्रधानमंत्री घटिया लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, घटिया आदमी, निकृष्ट आदमी आप हैं। प्रधानमंत्री जी जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बकरी चोर पार्टी और बलात्कारवादी पार्टी इसी तरह की बातें करती है। ये बलात्कारवादी पार्टी, घिनौना शब्द का प्रयोग, निकृष्ट, निकम्मा, नालायक और ऐसी घनश्याम तिवारी जैसे निकृष्ट घटिया नशाखोरी जैसी इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। लोग जो ये डॉक्टर छाप भाषा का प्रयोग करते हैं, ये डॉक्टर छाप भाषा का प्रयोग करते हैं, ये बेवड़ों की तरह भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये ड्रग्स पीता है, मुझे लगता है, ये मुझे लगता है ड्रग्स स्पीकर आया है। ये ड्रग्स स्पीकर, इसकी शक्ल देखो, चेक करो, ये ड्रग्स स्पीकर आया घनश्याम जी, ये लगता है ये कोकीन पीकर आया है। ये घनश्यामो जो है ये निश्चित तौर पर कोकीन पीकर आया लग रहा है। इसकी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, ये बलात्कारवादी मेरा निवेदन है, भाषा का प्रयोग कर रहा है, मेरा निवेदन है, फैक्ट्स पे आ जाए, ठीक है, बलात्कारियों की पार्टी का ये घनश्याम जी और प्रेम जी, भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए कर रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए पर्सनल बात टिप्पणी नहीं कर सकता। स्वाभाविक तौर पर जो है बहुत ही घटिया भाषा का प्रयोग किया। अगर ये जो है लोगों के हाथ लग गया तो लोग इसका तत्काल जो इसके माथे को जो है विशिष्ट पादुकाओं से पूजेंगे। मैं आप दोनों के ऊपर है ना, ये ग्राम सिंह की तरह ये जो गुर्रा रहा है, ये ग्राम सिंह की यही हरकत है। ग्राम सिंह इसी तरह रहेगा। घनश्याम जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई पर्सनल टिप्पणी जो है वो सही नहीं है और मर्यादा से प्रयोग किया। बकरी चोर की ठीक है घनश्याम, प्रेम जी, मैंने कहा, प्रेम जी कह दिया, घनश्याम जी आ रहे हैं। प्रेम जी, संस्कार यही है, ठीक है। अब घनश्याम जी पॉइंट पे आइए, आपने अधूरा कोट किया, मानिए कि तुष्टीकरण हो रहा है जिसको एक्सपोज पीएम ने किया है। घनश्याम जी। प्रदीप,
प्रदीप, जिस तरीके की भाषा प्रेम शुक्ला ने इस्तेमाल की, आपका दर्शकों का अपमान है और मैंने कोई भी व्यक्तिगत कमेंट नहीं मारा। घनश्याम तिवारी कुछ व्यक्तिगत बात नहीं की है, कोई भी व्यक्तिगत बात नहीं की है, लेकिन प्रेम शुक्ला जिस तरह गटर छाप व्यक्ति ने, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे को रुकना पड़ेगा यहाँ पे। घनश्याम जी और प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों बहुत सीनियर लगता है। नहीं, आप दोनों थोड़े पर्सनल है। प्रेम शुक्ला जी और घनश्याम जी और गणेंद्र जी, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी पर्सनल टिप्पणी सही नहीं, किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी पर्सनल टिप्पणी सही नहीं। अब सुन रहिए, मैं एक सेकंड, घनश्याम जी मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा हीटेड हो रहा है, एक सेकंड रुक जाइए। आप मुझे फिर मैं बहस छोड़ दूंगा। अच्छा रुकिए, आइए घनश्याम जी आ रहे हैं, घनश्याम जी और घनश्याम तिवारी और प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड अगर रुक जाइए, आप दोनों आइए एक सेकंड। प्रेम शुक्ला जी एक एक करके कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, घनश्याम जी और प्रेम शुक्ला जी, पहले कौन बोल रहा है आप में से डिसाइड कर लीजिए। नहीं, कैसी गालियां देखिए स्पष्टीकरण दे रहे प्रेम शुक्ला जी, गालियां बक रहा है। एक सेकंड, इतना नापदान छाप व्यक्ति है ये, इतना घटिया आदमी आप पकड़ के ले आते हैं रोज पैनल पे। इस घटिया आदमी से प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की भाषा हम सहेंगे? आपको लगता है इस बलात्कारवादी पार्टी के व्यक्ति? घनश्याम जी अब बोलने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी अब आपने बोल, प्रेम शुक्ला जी यू मेड द रिबटल। घनश्याम तिवारी मैं ये आपके दर्शकों के विवेक पे तय करता हूं कि क्या एक प्रवक्ता की ऐसी भाषा होनी चाहिए, वो छोड़ दीजिए, मुख्य मुद्दे पे आता हूं। आपके दर्शकों को तय करना है कि हमारे देश में जहां पर इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हर युवा की पहली नौकरी पक्की होनी चाहिए, जहां हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए मिलना चाहिए, जहां पर डाटा और आटा दोनों होना चाहिए, जहां पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये चुनाव आपके अधिकार की लड़ाई है, जनगणना होनी चाहिए, वहां पर क्या सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नशे में धुत होकर उल्टी कर दे दर्शकों के सामने, इसलिए उसकी बात मान लेनी चाहिए? नहीं माननी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री देश का गौरव हैं, और यदि प्रधानमंत्री कोई घिनौना प्रोपेगेंडा या जहरीला भाषण देते हैं तो उसका संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए। यहां पर आप चुनाव आयोग नहीं है। प्रेम शुक्ला चाहे कितनी भी घटिया बातें कर लें, कितने भी घिनौना व्यक्तित्व दिखाएं, वो जनता उनको देख रही है, जनता समझ रही है कि जिस तरह के घटिया शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे किस तरह का व्यक्तित्व। रुक जाइए धीरेन्द्र जी, रुक जाइए। समाजवादी पार्टी ने घिनौना काम किया था कि नहीं गोलियां चलवा? रुक जाइए, मैं अब आना चाहता हूँ प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी अब घनश्याम जी जवाब देता हूँ। नहीं घनश्याम जी, अब आपने घनश्याम जी आई गेव यू दी टाइम टू, आपने अपनी बात रख दी। अब मैं प्रेम शुक्ला जी के पास आना चाहता हूं और मुजफ्फर खान जी के पास आना चाहता हूं। आपको मैंने पूरी तरीके से समय दिया, लेट्स होल्ड दिस। प्रेम शुक्ला जी आप आएंगे और मुजफ्फर खान जी आएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस से। प्रेम शुक्ला जी आप ही पहले आ रहे, प्रेम शुक्ला जी और मुजफ्फर खान जी को दिखाइए। प्रेम शुक्ला जी सुनिए, मैं आपके पास ही आ रहा हूं जी। आप भंडारी जी बोलिए। प्रदीप भंडारी जी, पहले मैं आपके चैनल पर चुनौती देता हूं कि मेरा भी ब्लड टेस्ट किया जाए और इस घनश्याम तिवारी नाम के घटिया नशा करने वाले व्यक्ति का भी ब्लड टेस्ट किया जाए। स्पष्ट हो जाएगा इस देश को कि नशा करके कौन आता है। मैंने जीवन में नशा नहीं किया है, लेकिन ये नशे में ही आता है। और जिस तरह की घटिया भाषा का प्रयोग, ये बकरी चोर की पार्टी का नहीं, उसने व्यक्तिगत वो हुआ प्रदीप जी, मैं व्यक्तिगत नहीं हुआ। चलिए आप दोनों सीनियर नेता, इसको छोड़िए। जो बलात्कारी व्यक्ति को, बलात्कार के कन्विक्टेड व्यक्ति को जो पोस्टर बॉय बनाते हैं, अब आ जाते जो बकरी चोर को पोस्टर बॉय बनाते हैं, जो मां भारती को डायन कहने वालों को पोस्टर बॉय बनाते हैं, जो ईद के दिन बिजली देकर जो है दिवाली के दिन बिजली कट करते हैं, इस तरह के विकृत सांप्रदायिक हैं। जो लोग आतंकवादियों का मजहब ढूंढ के उसको छोड़ते हैं, इतने घटिया सांप्रदायिक हैं। उस घटिया पार्टी का घटिया प्रवक्ता जिस तरह की घटिया भाषा का प्रयोग करता है, उससे समझ में आता है कि अखिलेश यादव के नापदान से प्रकट होकर इस तरह के प्रवक्ता जो हैं वो टेलीविजन पर शाब्दिक प्रदूषण के आप दोनों ने नहीं कर सकते। अब आप दोनों ने सिर्फ शाब्दिक प्रदूषण कर। अब मैं आगे आना चाहता हूं, आप दोनों को मैंने कर दिया ये डिबेट। अब ये डिबेट को मैं पर्सनल नहीं रखना चाहता हूं, दर्शकों के विवेक पे मैं छोड़ रहा हूं अब, और मैं आना चाहता हूं मुजफ्फर खान जी के पास। मुजफ्फर खान जी, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। मेरा एक बहुत इनोसेंट सा सवाल है, और मेरा सवाल यही है कि पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो नागरिकता देने का कानून है उसको हटा रहे। तो जब वो ये कह रहे हैं तो भाई उस नागरिकता किसको मिल रही है? बौद्ध को मिल रही है, धार्मिक अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर है उनको मिल रही है। तो ये जब पी चिदम्बरम हटाने की बात करते हैं तो जनता तो यही सवाल पूछेगी, भैया मुसलमान वोट को खुश करने के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? मुजफ्फर खान जी। प्रदीप जी, इसमें मुसलमान वोट को खाली खुश करने वाली बात नहीं है। बहुत सारे फ्लाज हैं सिटीजनशिप एक्ट में,
और जो एनआरसी है उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा जो आज मुद्दा था डिबेट का कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल तकरीर की है वो वाकया ही हेट स्पीच की उस हिट लाइन में आती है। किसी प्रधानमंत्री से हम ये तवक्को नहीं करते हैं कि वो 14% जो पॉपुलेशन है मुस्लिम कम्युनिटी की, उनके खिलाफ ये कहें कि संपत्ति जो है वो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी से जो 80% से। अरे प्लीज आप बीच में, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, मैंने कभी बीच में इंटरफेयर नहीं किया। तो ये कहना कि भाई जो 85% जिनकी पॉपुलेशन है उनसे संपत्ति कोई छीन के 15% को दे देगा और उनके मंगलसूत्र और जेवर दे देगा, ये सरासर गलत है और इससे आप एक नफरत फैलाना चाहते हैं जो गलत है। रहा सवाल सुनिए प्लीज यार, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर सुनी है। हम इस जमहूरियत इतने बड़ी जो कहते हैं कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट जमहूरियत है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड के प्राइम मिनिस्टर से हम ये कभी भी नहीं सुन सकते, ना तवक्को करते थे ना सुन सकते थे। हाँ, ये आइन के खिलाफ है, आइन इसकी इजाजत नहीं देता है, आइन इसकी इजाजत नहीं देता है। आइन प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अरे भाई पत्थर फेंकने वाले हर जगह है, सुने करने वाले लोगों की बातें आपको अच्छी लगेंगी। टुकड़े आप कर रहे हैं, टुकड़े और कोई नहीं कर रहा है। इस मुल्क को बांट रहे हैं आप, इस मुल्क को मजहब के नाम पर आप बांट रहे हैं, वो गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता है। अरे भाई आप लोगों ने कश्मीर की भी बर्बादी की है, पूरे मुल्क की बर्बादी करने वाले हो आप, पूरे मुल्क की बर्बादी करने वाले हो आप। जम्मू कश्मीर की असली बर्बादी तब हुई थी जब पत्थरबाजों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा था। जम्मू कश्मीर की असली बर्बादी तब हुई थी जब सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। जम्मू कश्मीर की असली बर्बादी तब हुई थी जब भारत के झंडे के बजाय पाकिस्तान के झंडे को वहां लहराने के लिए मनोबल बढ़ाया जाता था। जम्मू कश्मीर की असली बर्बादी तब हुई थी जब सेपरेटिज्म के नाम पे वहां पे पाकिस्तान परस्ती चलती थी। समझे आप? प्रदीप जी जम्मू कश्मीर में मैं राष्ट्रवाद के मुद्दे पे कोई फेनबट नहीं सुनूंगा, बाकी सब आपकी राजनीति चलती रहे। काम नहीं है, आप छोड़िए। आपसे भी कोई लेक्चर सुनने की जरूरत तो मेरी भी बात आप सुन लीजिए। मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर मेरे हमारे देश के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनूंगा। अरे तुम्हारे देश के बारे में, तुम्हारे देश नहीं हमारा देश है, आपका भी देश है। आपके लिए वही सोच, तुम्हारा देश, जम्मू कश्मीर अलग नागरिक, अलग संविधान, अलग चीज, यही आपने फैलाया, यही आपने 70 साल फैलाया, यही आप 70 साल फैलाया जो आपकी दुकान बंद हो गई है। आपने नहीं दिया, ये आपने दुकान आपकी बंद हो गई, यही दुकान आपकी बंद हो गई ना, यही दुकान आपकी बंद हो गई, यही दुकान आपकी बंद हो गई जिसके कारण आपको दिक्कत हो गई। क्या तुम्हारा देश मतलब क्या है? ये देश 140 करोड़ देशवासियों का है। आप चाहते हो जम्मू कश्मीर का व्यक्ति अलग सोचे, जम्मू कश्मीर का व्यक्ति अलग सोचे? अरे भाई छोड़िए इन चीजों को यार, तुम क्यों बीजेपी की वकालत? बीजेपी की बात नहीं, आपने बोला जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर को आपकी ना तो नसीहत की जरूरत है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा, वो तो आपके कहने से नहीं होगा। और जो तरीका आपने अपनाया उससे जम्मू कश्मीर के लोग जो है आपने नाराज किए। आपके कहने से नहीं जम्मू कश्मीर बन जाएगा। आप झंडे के जोर से जम्मू कश्मीर लेना चाहते हैं, वो नहीं मिलने वाला। मिलने वाला, कश्मीर के लोग, मिलने वाला मतलब क्या है? मिलने वाला मतलब क्या है? मिलने वाला मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर हमारा है, किससे लेंगे हम? पूरा वंग हमारा है, किससे लेंगे हम? अरे जम्मू कश्मीर वाले भारत के दूसरे नागरिकों से अलग नहीं है। जम्मू कश्मीर वाले भारत के दूसरे नागरिकों से अलग नहीं है, भले जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, कहीं भी हो, सब एक है। क्या बात कर रहे हैं आप? अलग है क्या सोच? क्या अलग नहीं है? यही सोच है, यही सोच है सेपरेटिस्ट सोच, यही सोच है सेपरेटिस्ट सोच। हम सब भारत के नागरिक हैं, कोई अलग नहीं है, किसी को अलग सिटीजनशिप की बात नहीं है। भारतीय संविधान डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है, समझे आप? आप तकरीर करेंगे या मैं बोलूंगा? नहीं तो आप जो अगर बोलेंगे अलग अलग, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खड़ा हूं, समझे आप? आप सेपरेटिस्ट वाली बात मत करिए मेरे सामने, आप छोड़िए। आप मैं आइंदा कभी आपके चैनल वो सब मत करिए आप मेरे साथ। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे जो करना करिए, कोई उधर बात दूसरी बात करके। अतीकुर रहमान जी, किसी के बाप का नहीं है हमारा। अरे जम्मू कश्मीर किसी के बाप की जो आप बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, हिंदुस्तान का ही है, आप अलग से मत रहिए। अतीकुर रहमान जी, और मैं प्रेम शुक्ला जी और घनश्याम जी के पास आना चाहता हूं। अतीकुर जी, मैं बिल्कुल ब्रास टैक्स पे आऊंगा।
मुझे बताइए, सीधी बात करूंगा, अतिकुर जी और प्रेम शुक्ला जी और घनश्याम जी, पहले अतिकुर जी आएंगे। जा सकती सुनिए, इस तरह नहीं रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए। इस तरीके से बहस नहीं होती, ये आपके दर्शकों का अपमान है। यदि आप चिल्लम चिल्ली की बहस चाहते हैं तो मैं भी इस बहस का हिस्सा नहीं रहना चाहता। घनश्याम जी, मैं प्रेम शुक्ला की घटिया लैंग्वेज सुन सकता हूं, लेकिन आपकी घटिया लैंग्वेज नहीं सुन सकता। कौन सी? प्रेम शुक्ला जिस पार्टी से आते हैं उसका चरित्र यही है। एक सेकंड, मैं समझ सकता हूं। एक सेकंड, अगर बहस का स्तर ये रहेगा, घनश्याम जी एक सेकंड, घनश्याम जी एक सेकंड, घनश्याम जी बहस का स्तर ये रहेगा कि एक दूसरे के ऊपर चिल्लाया जाए। घनश्याम जी, घनश्याम जी, आप प्रेम शुक्ला से बहस कर, घनश्याम जी मेरी बात सुनिए। घनश्याम जी, घनश्याम जी एक सेकंड, घनश्याम जी मेरी बात ये राजनीतिक नहीं, आपकी बात ही मैं सुन रहा हूं। आपके दर्शक, मुझे तो शर्म आती है। एक सेकंड, आप लोग, आपके दर्शक परिवार के साथ बैठे हुए हैं। घनश्याम जी तो परिवार से बैठे हुए, वो कहेंगे जम्मू कश्मीर दूसरा अंग में, तो मैं सुनूंगा। आप क्या कह रहे हैं? बातों को सुनकर क्या चिल्लम चिल्ली मत कीजिए। चिल्लम नहीं, मेरा पूरा खून खोलेगा अगर कोई बोलेगा जम्मू कश्मीर जो है भारत का नहीं है, भारत के बाप का नहीं। क्या मतलब है इसका? ये मैं क्या कहूं उसमें? कोई ऐसा नहीं कह रहा है, सिर्फ आप ऐसा कह रहे हैं। मैं आपको रिवाइंड करके बाइट सुना सकता हूं। की बहस का हिस्सा मैं नहीं रह सकता। अच्छा मुझे छोड़िए, जम्मू कश्मीर भारत का नहीं है ऐसा उन्होंने बोला, उस पर आपका स्टैंड क्या? मेरे से क्या चीज कर रहे हैं? शांति से ही मैं कर रहा हूं। अगर हम शांति से बात कर सकते हैं तो ये बहस होगी, वरना मुझे आप इजाजत दीजिए, मैं आपके सम्मान के घनश्याम जी, घनश्याम जी शांति से ही बात, बिल्कुल आपके दर्शकों से मैं अपील करता हूं। हाँ, शांति से ही बात हो रही है, और अब हम सब निजी ना हो। जम्मू घनश्याम तिवारी करते हैं, एक सेकंड, मैं कोई निजी नहीं हो रहा था, मैं शांति से आपके दर्शकों से। अगर इनके प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, आप दोनों से मेरा निवेदन है, एक दिन इतना घटिया भाषा कोई प्रयोग कर, एक सेकंड रुक जाइए, जनता देख रही है। घनश्याम जी आप भी, आप लोग इतने सीनियर प्रवक्ता है, आप लोग इतने सीनियर प्रवक्ता है। एक सेकंड, क्या है ये चीज? गांजा निकलेगा। एक सेकंड, आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, गांजे कोकेन से डिबेट को ऊपर कर दे हम, जनता जानती है। घनश्याम जी आप इतनी डिबेट कर चुके हैं, Let us get to the facts. प्लीज, भाषा का प्रयोग कितना घटिया आदमी भाई। घनश्याम जी और प्रेम जी, ये बात के डिबेट घनश्याम तिवारी के ऊपर नहीं है। बकरी चोर आजम खान, प्रेम शुक्ला जी आप इस वक्त, प्रेम शुक्ला जी हम लोग डिबेट, प्रेम शुक्ला जी डिबेट डिरेल हो रही है। चर्चा करें, प्रेम शुक्ला की 3 बार हो चुका है। नहीं, भाषा के देखिए ये कौन क्या खाया वो मेरी डिबेट का पॉइंट नहीं है। घनश्याम जी और प्रेम शुक्ला जी प्लीज, आप लोग, मैं आपसे चौथी बात, घनश्याम जी और प्रेम शुक्ला जी, आदमी ने शुरू किया इस ग्राम, अब हो गया वो खत्म। घनश्याम जी ने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया, मैं पॉइंट पे आना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। नहीं, फिर मैंने नहीं, देखिए इस घटिया, मेरा एक सुझाव है, मेरा एक सुझाव है के बारे में, घनश्याम जी और प्रेम शुक्ला जी, चल प्रधानमंत्री मेरा एक सुझाव है, इस बकरी अतिकुर जी की भाषा का प्रयोग किया। प्रेम शुक्ला जी और घनश्याम जी, एक सेकंड, मैं अब मेरा एक सुझाव है, रुक जाइए, मेरा आप हाँ बोलिए घनश्याम जी। मेरा सुझाव है कि बकरी चोर की, मेरा सुझाव है, प्रेम शुक्ला जी ना आपको, प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए प्लीज। मेरा समय भी, प्रेम शुक्ला जी मैं चाह रहा हूँ ये डिबेट किसने क्या खाया, किसने क्या, उस पर नहीं, हम पॉइंट पे आना चाहते हैं। मैं शुरू किया ना, अब हो गया खत्म। हम लोग मैच्योर इंडिविजुअल्स हैं। मैंने तो नहीं कहा, अब हो गया, आपने 4 बार बोल दिया प्रेम शुक्ला जी, मैंने तो नहीं कहा ना। प्रेम शुक्ला जी 4 बार आपने इस चीज को स्पेसिफाई कर दिया दर्शकों के सामने। अब अगर हम इसी पे डिबेट करते रहेंगे तो हम डिबेट के और दर्शकों की तौहीन कर रहे हैं। मेरा सभी पैनलिस्ट से निवेदन है, हम अपने ईगोस को पीछे रखें प्लीज। लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट प्लीज। घनश्याम जी, प्रेम शुक्ला जी, आप सब। प्रदीप, मैं 2 वाक्य बोलूंगा। मेरा आपके दर्शकों से निवेदन है कि आपका वोट बहुमूल्य है। उस पार्टी को चुनिए जो आपकी नौकरी की बात करे, जो महंगाई की बात करे, जो बेटियों के सम्मान की बात करे, जो देश के संविधान की बात करे, जो किसानों की बात करे, जो आपको किसी भी तरह का तनाव दे, आपके मन में नफरत पैदा करे, आपसे झूठ बोले, उस पार्टी को बाहर करने का ये समय है। और वो आप उसको जानने के लिए आपको सिर्फ टीवी देखना है और देखना है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला और पीएमओ पे क्या लिखा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में क्या लिखा है। मैं तो उल्टा कहना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको नौकरी दी है, आप उनको वोट कीजिए, लेकिन सच ये है उन्होंने आपको नौकरी नहीं दी। अगर अपने वादे के अनुसार उन्होंने 500 रुपए का सिलेंडर दिया है तो आप उनको वोट दीजिए, लेकिन सच ये है कि उन्होंने नहीं दिया और अगर आपने चुन लिया तो वो सिलेंडर 2000 रुपए का हो जाएगा। अगर 50 रुपए का पेट्रोल दिया है तो आप उनको वोट दीजिए, लेकिन अगर नहीं दिया तो सच ये है कि अगर आपने उनको चुन लिया तो वो 200 रुपए का हो जाएगा पेट्रोल। अब आपने शुक्ला जी के पागलपन के दौरे के आधार पर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए। ठीक, घनश्याम जी, नाउ आई अलाउड यू टू मेक योर पॉइंट। प्रेम शुक्ला जी आएंगे और अतिकुर रहमान जी आएंगे।
तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। घनश्याम जी, आपने अपनी वोट अपील भी कर दी। अब मैं आना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास में, अतिकुर रहमान जी के पास। अब रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, और प्रेम शुक्ला जी आपके पास ही आ रहा हूं, अतिकुर रहमान जी। प्रेम शुक्ला अतिकुर रहमान जी को दिखाइए। मुझे उत्तर देने का, आपको उत्तर देने का मौका दे रहा हूं। मेरा निवेदन है आपसे, उनने कह दी वोट अपील, आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? वो कह रहे हैं आपने कुछ काम नहीं किया। निश्चित तौर पर अगर हमने जनता को रोजगार दिया है तो हमें वोट देगी, अगर हमने महंगाई नियंत्रित किया है तो हमें वोट मिलेगा, अगर जनता को जो है हमने लगातार जो है मकान दिया है, उसको बिजली दी है, उसको सड़क दिया है, तो हमको वोट मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने आतंकवादियों के नंगा नाच का समर्थन किया, मजहब के आधार पर मुजफ्फरनगर के दंगाइयों का संरक्षण किया, बकरी चोर आजम खान ने मां भारती का अपमान डायल करके किया और उस आजम खान को जिसकी स्तुति उतारी, अगर जो है ये देश इस आधार पर वोट देगा कि दिवाली के दिन बिजली नहीं रहेगी और ईद के दिन जो है बिजली रहेगी, कब्रिस्तान की दीवारें बनेंगी और श्मशान का जो है कहीं से भी जो है पुनरुद्धार नहीं होगा, इस तरह की निकृष्ट राजनीति करने वाले और बलात्कारी को अपना पोस्टर बॉय बनाने वाले को अगर जनता वोट देना चाहे, या जनता विकास करने वाले, ठीक है, भारत को 2047 तक विश्व बंधु बनाने का, अब मैं अतिकुर जी पे आना चाहता हूं। अब मैं आना चाहता, ठीक है, आप दोनों ने अपनी वोट अपील कर दी है। अब मैं चाहता हूं कि अब सब काम हो जाए और अब सबको पूरा हक दिया गया है। और मेरा निवेदन है घनश्याम जी, प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों से कि अब हम लोग आना चाहते हैं, मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। मुद्दा क्या अतिकुर रहमान जी? अतिकुर रहमान जी, बात ये क्यों हो रही है? क्या ये सत्य नहीं है कि 7 अप्रैल 2022 को रामनवमी के कुछ समय पहले ही दुर्गा अष्टमी, हनुमान जयंती, महावीर जयंती जब हुई थी राजस्थान के अंदर, तो वहां पे हिंदू जो फ्लैग्स है उनको बैन कर दिया गया था? और क्या ये सत्य नहीं है कि कर्नाटका की सरकार हिंदू मंदिरों से टैक्स लेने की बात कर रही है और वक्फ प्रॉपर्टीज के जो बजट को बढ़ा रही है? तो जब ये भेदभाव होता है तो ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है अतिकुर रहमान जी? भारत सबका है, इक्वल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। अतिकुर रहमान जी, सही कहा प्रदीप जी आपने। मैं बहुत आदरपूर्वक सिर्फ आधा मिनट लेना चाहूंगा आपका। 1 मिनट लीजिए आप। बहुत सही कहा आपने। और इसी के मद्देनजर हम सरकारें चुनते हैं, चाहे वो असेंबलीज में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, ताकि ये जो मुद्दे हैं, जो ज्वलित मुद्दे हैं, इनको ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेचर सॉल्व किया जाए, नॉट ऑन द फ्लोर ऑफ अ कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन के थ्रू। लेकिन मैं आपकी जो चर्चा का मेन मुद्दा आज ये है, हम 2 सम्मानित प्रधानमंत्रियों की बात कर रहे हैं, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और एक मोदी जी। जब 2 प्रधानमंत्रियों के सामने एक डेटा आता है प्रदीप जी, और वो ये डेटा कहता है कि तमाम अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और आपने खास तौर से पारसीज का जिक्र किया, जब आप तमाम माइनॉरिटीज की बात करते हैं और ये तमाम माइनॉरिटीज के अंदर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लोकल, कोऑपरेटिव सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, जुडिशरी के अंदर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन एससी और एसटी से भी कम है। एससी और एसटी 7% है और मुस्लिम्स 14 to 18% है। मुस्लिम रिजर्वेशन को एडवोकेट कर रहे हैं क्या प्रधानमंत्री के सामने डेटा? प्लीज मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। बोलिए। दो फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए जाए और ये बात साबित हो गई साचर कमीशन के अंदर कि मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन बिलो एससी एसटी है। तो क्या सम्मानित प्रधानमंत्री ये वर्ड यूज नहीं कर सकते, स्पेशली इन पर्टिकुलर मुस्लिम्स? तो आप क्या गलत था? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, एससी एसटी से भी गया गुजरा फिगर था। तो आप एडवोकेट कर रहे हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा। माय पॉइंट। आप कह रहे हैं कि आप तो आप मुस्लिम रिजर्वेशन एडवोकेट कर रहे हैं। एक सेकेंड, क्या आप मुस्लिम रिजर्वेशन एडवोकेट कर रहे हैं? Not on the religious lines, but on the economic and social backwardness of the Muslims. नहीं, हमको रिलीजियस रिजर्वेशन नहीं चाहिए। नहीं तो क्या चाहिए आपको? नहीं कैसे? तो आप क्या चाह रहे हैं कि तो आपने हाउ विल इट हैपन? नहीं, अगर इकोनॉमिक के आधार पे तो गरीब का जो भी धर्म होगा, गरीब है, उसको जैसे सरकारी स्कीम्स के अंदर जो चीज मिलेगी। पर आप क्या एडवोकेट कर रहे हैं? बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहूंगा सब इस पे फोकस करें। आप क्या कह रहे हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उनको एससीज, एसटीज और ओबीसीज के अंदर इंक्लूड किया जाए? क्या कह रहे हैं आप? आ रहा हूं गरिंदर जी। रिप्रेजेंटेशन किसका कितना है? एससी एसटी 7% होने के बाद भी उनका 4% रिजर्वेशन है।
गवर्नमेंट सेक्टर में, सेमी गवर्नमेंट में, जुडिशरी में, पुलिस में। तो आप चाह रहे हैं इसका कितना है? 2%, 1.15%। आप रिप्रेजेंटेशन देखिए। और तो आप बेसिकली कह रहे हैं, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुसलमानों का कम है तो उनके लिए रिजर्वेशन लेजिस्लेचर्स के अंदर भी होना चाहिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी होना चाहिए। यस, क्योंकि वो लायबिलिटी बन जाएंगे अगर आप इतनी बड़ी बात है नेशन के ऊपर। आप क्या चाहते हैं? आप एक स्ट्रेंथ चाहते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट जिन्ना सेड, उसको लायबिलिटी बनाना चाहते हैं। गणेंद्र भरद्वाज जी आएंगे और प्रेम शुक्ला जी और घनश्याम जी आएंगे। आप घनश्याम जी और प्रेम शुक्ला जी सब पे आ रहा हूं मैं, गणेंद्र भरद्वाज जी पहले आएंगे, तब से इंतजार कर रहे हैं। गणेंद्र भरद्वाज जी, दिस इज एग्जैक्टली माय पॉइंट कि ये एक बैकडोर रिलीजियस रिजर्वेशन लाने की बात नहीं है कि लेजिस्लेचर्स के अंदर भी जो है अगर मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन कम है तो उनके लिए सीट रिजर्व करी जाए। इनडायरेक्टली ये बात ये हो रही है, और इस बात को आजादी के पहले भी इस पॉइंट को जिन्ना और सबने एडवोकेट करने की कोशिश करी थी, ब्रिटिशर्स ने भी ट्राई करने की कोशिश करी थी। प्रेम शुक्ला जी, दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट। गणेंद्र भरद्वाज जी, क्या आप एडवोकेट कर रहे हैं जो अतीकुर रहमान जी कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कम है तो उनका रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए? गणेंद्र भरद्वाज जी और प्रेम शुक्ला जी आएंगे और घनश्याम जी उसके तुरंत बाद आपके पास आ रहा हूं। देखिए प्रदीप जी, हम शुरू से ये कह रहे हैं कि ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा, ये देश लोकतंत्र से चलेगा। जो संविधान में लिखा है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके हिसाब से देश चलेगा। ये किसी की तानाशाही से नहीं चलेगा, डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे डेमोक्रेटिकल सिस्टम है, और डेमोक्रेटिकल सिस्टम को जो जिस तरीके से पिछले 10 सालों से कुचला जा रहा, दबाया जा रहा, हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्पेसिफिक देश बताइए। का संविधान जिंदा रहेगा तो आप और हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। अगर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहेगी तो आप और हम बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और आज 10 साल बाद देश के प्रधानमंत्री जी को अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने लेके आना चाहिए। गणेंद्र जी, उनको आज हिंदू मुसलमान की बात गणेंद्र जी, अच्छा गणेंद्र जी, ओके, मेरा काउंटर क्वेश्चन इसी पे। नरेंद्र मोदी जी ने क्या डिलीवर करा, उस डिलीवरी की बात होनी चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के नाम पे जीरो है। इसलिए आखिरी टाइम पे इस पूरे के पूरे चुनाव को सांप्रदायिक एजेंडे पे लड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को एकमात्र संजीवनी यही है कि जब बीजेपी चुनाव हारती है तब तक बीजेपी हिंदू मुसलमान की बात करती है, देश में दंगे करवाने की बात करती है, और दंगों करवा के लाशों पे सरकार बनाने का। एक क्वेश्चन गणेंद्र भरद्वाज जी, एक सेकंड, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है प्रेम शुक्ला जी। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कहां पे दंगा हुआ? मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से स्पेसिफिक आपने बोला दंगा कराने की कोशिश में, जस्ट अपनी जानकारी के लिए रहा, कहां हुआ? प्रदीप मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जगह, तारीख, महीना कुछ तो बता दो, कुछ थोड़ा सा बता दो। प्रदीप मैं कह रहा हूं, प्रदीप देश का बच्चा जानता है बीजेपी का इतिहास रहा है दंगे करवा के, लाशें बिछवा के उस पर सरकार बनाने का। अच्छा, बच्चे जानते हैं तो मुझे एक तारीख बता दी। गुजरात से लेके गुजरात में गोधरा कांडा अभी देश के लोग भूले नहीं। 2000 अभी मैंने 10 साल का पूछा आपसे, अरे वो 2, अच्छा चलिए छोड़, आपको तारीख नहीं पता। 10 साल में मैंने पूछा, प्रेम शुक्ला जी मैंने पूछा, ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दंगा कराना चाहती, मैंने पूछा 10 साल में कहां दंगा हुआ है, मेरे को तारीख नहीं मिली। प्रेम शुक्ला जी, क्या आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं चुनाव में? प्रेम शुक्ला जी, आ रहा हूं घनश्याम जी इसके तुरंत बाद आपके पास। देखिए, अल्कोहलिक आपराधिक पार्टी कैसे झूठ बोलती है, आपने खुद एक्सपोज कर दिया। दिल्ली में दंगे हुए और आम आदमी पार्टी का कॉर्पोरेटर उसमें यूएपीए के तहत जेल में है, और दंगा आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया था, ये सबके सामने है। तो दंगा का, और यही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की विधानसभा में प्रस्ताव लाया था कि सिखों का नरसंहार करने के कारण श्रीमान राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लेना चाहिए। ये केजरीवाल की ही सरकार थी, और इसी के मुद्दे पर असहमत होकर अलका लांबा जो है आप पार्टी छोड़कर विधानसभा से त्याग पत्र देकर वो जो है दूसरे दल में गई। इस सत्य से आप जानते हैं ना। तो जो दंगे कराते थे, जो सिखों का नरसंहार कराते थे, जिस नरसंहार के कारण राजीव गांधी का भारत रत्न विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए दिल्ली में, आज उन्हीं के पीछे ये चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना झूठ बोलते हैं। अब दूसरा मुद्दा, श्रीमान अतीकुर रहमान ने जो विषय रखा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस विषय पर मैं आता हूं। अतीकुर रहमान किस तरह से झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इस देश में एससी की पॉपुलेशन 7% है। साहब, इस देश में एससी की पॉपुलेशन 22% है। इस देश में शेड्यूल कास्ट का और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर
कांग्रेस पार्टी जो है 15% रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहती थी, जो कि संविधान सभा ने साफ तौर पर कहा है कि मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर इस देश में कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और उसके बाद ओबीसी का आरक्षण 6% छीनने का षड्यंत्र भी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन के द्वारा करने का षड्यंत्र रचा गया था। और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के इरादे से ही जो एससी मुस्लिम बन जाए, धर्मांतरित हो जाए, उनका भी रिजर्वेशन कायम रहे। घनश्याम जी का एक प्रस्ताव घनश्याम जी और अतिकुर जी की रिपोर्ट में प्रस्तावित मैं किया आप दोनों से गया था। तो पिछड़ों, जनजातियों, अनुसूचित जाति को जो है उसके अधिकार पर डाका डालने का घनश्याम जी और अतिकुर जी को दिखाएंगे। कर चुका है, कर प्रेम चुकी शुक्ला है। जी अब मैं आना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अतिकुर रहमान जी, एक बात समझिए, संविदा और घनश्याम जी पहले आएंगे। पहले घनश्याम जी क्या आप एडवोकेट कर रहे हैं जो अतिकुर रहमान जी कह रहे हैं? क्योंकि यही मूड पॉइंट है। मैं जो अतिकुर रहमान जी कह रहे हैं उससे कंप्लीटली अलग राय रखता हूं। मेरे हिसाब से रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की जो बात हो रही है उसमें आर्थिक रूप से हर धर्म का व्यक्ति आ जाता है और संविधान रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन की बात नहीं करता। तो क्या घनश्याम तिवारी जी आपका इसमें क्या स्टैंड है जो अतिकुर रहमान जी ने कहा? दो बातें कहूंगा। पहले आपने पूछा कि दंगे का, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के आधार पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट को बताया कि 2900 दंगे हुए 5 साल में, जिसमें 2020 में 857, 2019 में 438 और 2018 में 512, 2017 में 723। 2900 दंगे 5 साल में, ये तो पार्लियामेंट को कुछ समय पहले बताया गया था। खैर, भारतीय जनता पार्टी को आंकड़ों से, सच से कुछ खास लेना देना नहीं होता है, तो मैं सच पर उन पे तर्क नहीं करूंगा। जहां तक हमारा जो स्टैंड है, ये हमारा घोषणा पत्र है। हमारा स्टैंड है कि नई सरकार जो बनेगी वो जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखेगी, उन्हें बढ़ाएगी। अगर आप युवा हैं, रोजगार का अधिकार आपका है, झूठ का अधिकार नहीं है, रोजगार का अधिकार है। अगर आप गरीब हैं तो बेहतरी का अधिकार आपका है, महंगाई का अधिकार नहीं है, बेहतरी का अधिकार है। अगर आप महिला हैं, बेटियां हैं, सम्मान का अधिकार आपका है, ब्रजभूषण शरण सिंह का अधिकार आपका नहीं है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैंने बता दिया जो हमें कहना था, हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि हम संविधान के आधार पर पूरे देश का विकास करना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार दे जाए। बाकी सारे सवाल 2022 का बयान है, वो सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कोई भी बयान दिखा लीजिए, ये 2024 है और ये चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। अतिकुर रहमान जी, मेजर लाइफ वाली बात है। 1980 में चले जाए, 1990 में चले जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। घनश्याम जी, मैं बस एक जाते जाते अतिकुर रहमान जी से सवाल लेना चाहता हूं। मैंने नो मेजर राइट का बात था, मुझे तो अभी तक डेट और प्लेस नहीं पता चली गई है, और मैं सीधी सी बात करूंगा। अतिकुर रहमान जी, क्या आप रिलीजियस रिजर्वेशन एडवोकेट कर रहे हैं? वापस से मैं पूछ रहा हूं, हाँ या ना? 10 सेकेंड अतिकुर जी, सिंपल। नो, नॉट एट ऑल, नो। तो क्या चाह रहे हैं आप? रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? तो क्या? कॉन्स्टिट्यूशन तो एससीज के अंदर देयर शैल बी नो रिजर्वेशन। तो कैसे मुस्लिम्स को क्या रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं आप? को अंडरलाइन करिए। तो क्या किस में चाह रहे हैं आप? प्रदीप जी, ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन देयर शैल बी नो रिजर्वेशन। तो फिर आप यही तो कह रहे हैं, रिजर्वेशंस ओनली। तो किसमें रिजर्वेशन चाह रहे हैं आप? इकोनॉमिक एंड एजुकेशन। इकोनॉमिक के अंदर ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है। इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। मैं नहीं, वो रिलीजन, मैं सीधी बात कहना चाहता हूं, ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है। मेरे पास समय कम है। प्रेम शुक्ला जी, घनश्याम जी और धीरेन्द्र जी, गणेंद्र जी और अतिकुर जी, कभी कभी बहस गर्म हो जाती है दोस्तों, पर मूल बात क्या है दोस्तों? तुष्टीकरण के खिलाफ देश को आवाज उठानी होगी। ये देश भारतीयों का है, हम सब का है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का है, जिसमें कोई धर्म की बात नहीं होती। और सवाल यही पूछना होगा, स्पेशली सिर्फ एक धर्म की, स्पेशली माइनॉरिटीज में पारसीज की संख्या मुसलमानों से कम है, तो सिर्फ बात मुसलमानों की होती, पारसीज की क्यों नहीं होती जिनकी संख्या उनसे भी कम है? दोस्तों सोचिए। और हाँ, अगर कोई कहेगा मेरी डिबेट में कि जम्मू कश्मीर तुम्हारा है, भारत का भी अंग नहीं है, तो मैं बिल्कुल बौखलाऊंगा। मेरा ये राष्ट्र धर्म है। नमस्कार।